मीनिंग्स ऑफ रब इन अ क्लासिकल अरबिक। अल्लाह ताला ने सूरत नास की इब्तिदा की कुल के साथ, और कुल की इब्तिदा क्यों की गई, कुल के साथ इब्तिदा क्यों की गई? क्योंकि कुल एक फ़िल अमर है। फ़िल अमर का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ने पहले तो हमें ये हुक्म दिया है कि अगर हम अल्लाह ताला की मदद चाहते हैं, उसकी प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो हमें किस चीज़ के अंदर एंटर होना होगा? हमें इन ओबीडियंस एंटर होना होगा। हमें एक ओबीडिएंट सर्वेंट बनना होगा, यानी हमें अब्द बनना होगा। अब जब हम अब्द की पोज़ीशन पर आ जाते हैं, तो अब्द कौन होता है? वो जो हम्बल होता है, वो जो एरोगेंट नहीं होता, वो जो गाफिल नहीं होता। हम्बल होगा ही वो, अब अल्लाह के सामने झुकेगा ही वो, रब के सामने हाजिर ही वो होगा जो हम्बल होगा। यानी वो ओबीडियंस के सर्कल के अंदर दाखिल हो चुका होगा। जब वो ओबीडियंस के सर्कल के अंदर दाखिल हो चुका है, वो अब्द है। और यहाँ पर उसको फिर अल्लाह ताला की मदद भी आएगी और उसको अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन भी मिलेगी। ऐसा ही है। अब हम बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने पहले तो इब्तिदा कर दी कुल के साथ, और हमें ये मैसेज दे दिया कि अगर हमें प्रोटेक्शन एंड हेल्प चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में वो दुआएँ जो हम अल्लाह से मांगते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी वो दुआएँ कबूल हो जाएँ, तो उसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि हमें ओबीडियंस के सर्कल के अंदर एंटर होना पड़ेगा। जब हम इस सर्कल के अंदर एंटर हो जाते हैं ना, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ है आऊज़। आऊज़ क्या है? हमें ये पता चला था कि इसका मीनिंग ऐसा है कि किसी कमज़ोर चीज़ का किसी मज़बूत चीज़ के साथ ऐसे जुड़ जाना, सख्ती के साथ कि उसको जुदा ना किया जा सके। इसका मतलब है कि हम्बल होकर हम ओबीडियंस के सर्कल में दाखिल तो हो गए। अब हमें विद अ कॉन्शियस माइंडसेट उस ओबीडियंस के सर्कल के अंदर मौजूद रहना होगा। अगर हम उस ओबीडियंस के सर्कल से आउट हो गए, गाफिल हो गए अल्लाह की ज़ात से, अपने रब से, तो इसका मतलब है कि हम तो अटैच नहीं है। क्योंकि आऊज़ के जो रूट मीनिंग का वर्ड बनता है, रूट वर्ड का मीनिंग बनता है, वो क्या है? कि किसी कमज़ोर चीज़ का, किसी सख्त चीज़ के साथ, किसी ताकतवर चीज़ के साथ ऐसे अटैच हो जाना फॉर द प्रोटेक्शन कि वो वहाँ से निकले ही ना, वो वहाँ से जुदा ही ना हो। तो वो जो सर्वेंट है, जो हम्बल होकर ओबीडियंस के सर्कल के अंदर एंटर हुआ है, वो ओबीडियंस के सर्कल के अंदर ही रहेगा और मुत्तकी होगा। वो तकवा के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। तकवा क्या है? कॉन्शियसनेस, कि वो देखेगा कि जो अमल वो करने जा रहा है, वो अल्लाह को पसंद है कि नहीं है। जो अमल वो करने जा रहा है, वो उसको अल्लाह के करीब कर रहा है या अल्लाह से दूर कर रहा है। अगर वो अल्लाह के करीब कर रहा है, तो वो उसको करेगा, और अगर अल्लाह से दूर कर रहा है, तो वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, बी रब्बी। रब का मीनिंग क्या है? हमने ये तो देखा कि अल्लाह ताला ने जो अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया है, पहली वही के अंदर जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, वो रब के नाम से, रब के वर्ड से था। सूरत अल-फातिहा में अल्लाह ताला ने रब का वर्ड इस्तेमाल किया। हज़रत मूसा अलैहि सलाम से जब बात कर रहे हैं अल्लाह पाक, तब भी वो रब का वर्ड इस्तेमाल किया। सूरत नास और सूरत फलक में भी अल्लाह ताला ने रब्बिल फलक, रब्बिन नास इस्तेमाल किया। रब का मीनिंग क्या है? इसको इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होगा? मास्टर। उर्दू में क्या मीनिंग है? अगर मैं आपसे पूछूँ कि उर्दू में इसका क्या मीनिंग है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? रब, मास्टर या पालने वाला? यही कुछ मीनिंग्स आपके माइंड के अंदर आएँगे। बट इन अ क्लासिकल अरबिक, लिसानुल अरब, जो लिसानुल अरब है ना, उसमें रब के वर्ड के 5 टू 6 मीनिंग्स मौजूद हैं। और आज के एपिसोड में हम उन 5 टू 6 मीनिंग्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो रब के वर्ड का मीनिंग है, हमने ये तो देख लिया कि रब का वर्ड इस्तेमाल क्यों हुआ था, उस रिलेशनशिप को शो करने के लिए जो रब और अब्द के दरमियान है। अब ये रिलेशनशिप क्लोज कैसे होगा? ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? इस सवाल का जवाब ना आपको रब के मीनिंग्स के अंदर मिलेगा। चलें आज आप इस मीनिंग्स को देखना शुरू करते हैं। रब वर्ड का जो सबसे पहला मीनिंग है ना, वो है अल-मालिक। अल-मलिक। अल-मालिक का मतलब है द अल्टीमेट ओनर, वो जो आपका मालिक है। मालिक का लफ्ज़ अगर हम देखें तो हमें उर्दू में भी इसका पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है, मालिक, जो मलकियत रखता है। आपका ओनर कौन है? मेरा ओनर कौन है? अल्लाह, हमारा रब। अल-मलिक से रिलेटेड मैं आपको एक खूबसूरत बात बताना चाहूँगी। हम बहुत सारी चीज़ों को ओन करते हैं, लेकिन हमारे पास उसकी अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं होती। अल-मलिक का मतलब क्या है कि अल-मलिक के पास अल्टीमेट अथॉरिटी मौजूद है। जो करना चाहे, वो जैसे करना चाहे, जब करना चाहे कर सकता है। और इसकी एक बड़ी खूबसूरत बात कि सूरत अल-फातिहा में भी मालिकी यौमिद्दीन इस्तेमाल हुआ है ना? और मालिकी के अंदर इसका जो रूट बनता है ना, वो बेसिकली मिल्क से जाके बनता है। ये मिल्क का मतलब पता क्या होता है? मिल्क का मतलब होता है कि आपकी मिल्क के अंदर ना, आपकी मिल्कियत के अंदर कोई ना कोई चीज़ मौजूद है। ओनरशिप। ओनरशिप की बेसिकली मीनिंग यहाँ पे समझें। और आपको वो हदीस कुदसी याद होगी कि तहज्जुद के बारे में जो सुना जाता है, अक्सर इस बात का, इस हदीस कुदसी का ज़िक्र होता है कि रात के आखिरी पहर में अल्लाह ताला इस आसमानी दुनिया पर मौजूद होते हैं, और एक सदा लगती है कि है कोई माँगने वाला जिसको अता किया जाए, है कोई मग़फ़िरत माँगने वाला जिसको मुआफ़ किया जाए। ये हदीस कुदसी आप लोगों ने सुन रखी होगी। इस हदीस में 2 वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, बड़े स्पेशल वर्ड्स हैं। वो वर्ड्स पता क्या हैं? अनल मलिक। ये अनल मलिक का मतलब पता क्या है? आई एम द ओनर। आई एम द ओनर, कि मैं मालिक हूँ, अनल मलिक। अब रात के आखिरी पहर में वो लोग जो उठते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होते हैं, ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मिसहैप हुआ होता है, या जिनको अल्लाह ताला चुन ले और वो रात की उस इबादत के लिए हाज़िर हो जाएँ। क्योंकि रात की ये इबादत इश्क की ज़ुबान पर होती है। ये इश्क की नमाज़ है, ये हर कोई अदा नहीं कर सकता। और खुशकिस्मत होते हैं वो जिनको ये नमाज़ अदा करने का मौका मिल जाता है। फिर चाहे आप 2 रकत नफ़िल सलाह ही पढ़ो, आप बहुत खुशकिस्मत हो कि अगर आपको ये मौका मिल गया। रात का वो आखिरी पहर है, और इस आसमानी दुनिया पर अल्लाह ताला आकर ये सदा लगाते हैं, अनल मलिक, आई एम द ओनर, कि मैं मालिक हूँ। उस पोज़ीशन में, रात के उस आखिरी पहर में पूरी कायनात में एक पॉज़िटिव एनर्जी फैल जाती है। जब आपका क्रिएटर, आपका मालिक, आपका रब इस आसमानी दुनिया पर आ जाए, तो क्या हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो नेगेटिविटी है, वो उसी तरह से मौजूद होगी? सुबह के वक़्त जब हम उठते हैं, फ़िज़ा तरोताज़ा कैसे होती है? इतनी साफ़ फ़िज़ा कैसे होती है? ठंडी-ठंडी हवा आपको कैसे महसूस होती है? फ्रेशनेस क्यों फ़ील होती है फ़िज़ा के अंदर? रात को तो नहीं होती, लेकिन सुबह की वो फ़िज़ा बड़ी तरोताज़ा हो जाती है। आपको परिंदों की आवाज़ें आती हैं, आपको मुर्गों की आवाज़ें आती हैं। ये क्यों आती हैं? उस वक़्त आपको कुत्ते की आवाज़ नहीं आएगी। कुत्ते और इस तरह के जानवर उस लम्हे में उन औकात में सो जाते हैं। मुर्गे और परिंदे उन औकात में जाग जाते हैं, उठे होते हैं, और आवाज़ें उनकी आपको साफ़ सुनाई देती होंगी। अब उस वक़्त में, रात के आखिरी पहर में, पॉज़िटिव एनर्जी होती है पूरी कायनात के अंदर, और सब तरफ अल्लाह ताला की रहमत का साया हो जाता है। अल्लाह ताला उस वक़्त सदा लगाते हैं कि अनल मलिक, आई एम द अल्टीमेट ओनर। तो वो इंसान जिसकी ज़िंदगी में कोई भी लैक है ना, वो उस लम्हे में जब उठ के अल्लाह से माँगता है और अल्लाह पर तवक्कुल रख के माँगता है, तो अल्लाह अनल मलिक है, आई एम द ओनर। वो सब कुछ अता कर देता है, वो किसी की झोली को खाली नहीं लौटने देता।
और ये इंतहाई खूबसूरत है और इसकी एक्सप्लेनेशन जो फील द सलाह सीरीज़ है, अल-मलिक के वर्ड के ऊपर मुकम्मल एक पूरा लेक्चर मौजूद है फील द सलाह सीरीज़ में। मैं आपको रिकमेंड करूँगी इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको ले लें। अगर आपको मज़ीद डिटेल्स जाननी है तो वो उसको कवर कर लीजिएगा। बाकी हम इससे आगे चलते हैं। रब का जो नेक्स्ट मीनिंग है ना वो है अस-सय्यद। अस-सय्यद का मतलब है द वन हू ओन्स एंड टेक केयर्स। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ओनरशिप के अंदर मौजूद हैं। आपके अंदर एक क्रेविंग आई कोई चीज़ परचेज़ करने की, और डोपामिन हिट किसको कहते हैं? डोपामिन मोटिवेशन किसको कहते हैं? कि हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है डोपामिन के नाम से। वो डोपामिन होता है कि हमें मोटिवेट करता है किसी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ की क्रेविंग हमारे अंदर पैदा हो जाती है। तो हम जब तक उस चीज़ को कर नहीं लेते ना तब तक वो डोपामिन हमारा हिट नहीं होता, और ये क्रेविंग हमारे अंदर मौजूद होती है और हम चाह रहे होते हैं कि बस वो हमें मिले। जैसे वो हमें मिल जाती है, हमें हमारा डोपामिन हिट कर जाता है एंड देन वो जो क्रेविंग होती है वो डाउन चली जाएगी और वो चीज़ वैसी की वैसी पड़ी रहती है और हम उसको महीनों साल देखते भी नहीं है, जिसको हमने बड़ी ही चाह से खरीदा होता है और वो कहीं पर भी पड़ी होगी, हमें उसका अंदाज़ा नहीं होगा कि वो कहाँ है, कैसी है, क्यों है। हम उसको ओन तो करते हैं, हम उसको लुक आफ्टर नहीं करते, हम उसको टेक केयर नहीं करते। अल्लाह वो रब है जो आपको और मुझे ओन करता है और फिर वो हमें लुक आफ्टर करता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक सीड को आप ज़मीन में जब लगाते हैं ना, तो फिर आप उस सीड को ऐसे नहीं छोड़ सकते। आपको एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा, आपको उस प्लांट को एक ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जहाँ पर उसको सनलाइट मिल रही हो, जहाँ पर एक ताज़ा फ़िज़ा हो। आप उसको टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं रख सकते। आपको ज़रूरत है कि आप उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जहाँ पर वो ग्रो करे। तो उस ग्रोथ के लिए आपको उसको लुक आफ्टर करना पड़ेगा, उसकी हर थिक एंड थिन का ख्याल रखना पड़ेगा। अल्लाह हमारा वो रब है जो हमें ओन करता है और ओन करने के बाद हम सारी मखलूक में से, तमाम मखलूकात में से, और इंसान की जो अशरफुल मखलूकात है, इस मखलूक के किसी भी एक बंदे को, चाहे वो कितना भी डाउन है या कितना ही अजीम है, उसको नहीं भूलता अल्लाह। वो हमें ओन करता है और हमारी केयर करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मीनिंग है अल-मुर्शिद। अल-मुर्शिद का मतलब है द गाइडर, जो हमें गाइड करता है। कभी सोचा है कि ये जो फिश है इसको स्विम करना कौन सिखाता है? सोचा कभी? नहीं। कैसे पता चल जाता है एक जो कीड़ा है कि उसने क्रॉल करना है, उसने रेंगना है ज़मीन पर? कैसे पता चलता है उसको? कौन गाइड करता है उसे? जो एक बेबी है, ह्यूमन बेबी, उसको कैसे पता चलता है कि उसने सब कैसे करना है? ये सब चीज़ें उसको कौन सिखाता है? ये रब सिखाता है। हमारे पैदा होने से लेकर हमारी आखिरी सांस तक, हमारी ज़िंदगी के तमाम रास्तों पर जो हमें गाइड कर रहा है, वो हमारा रब है, अल-मुर्शिद। और अब ये मीनिंग्स ना आपने स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड के अंदर रखने हैं। पहला मीनिंग क्या था? अल-मलिक, द ओनर, द अल्टीमेट ओनर, जो हमें ओन कर रहा है। सेकंड मीनिंग क्या था? अस-सय्यद, जो हमें लुक आफ्टर कर रहा है, जो हमें केयर कर रहा है, हमें कैसे एनवायरनमेंट में रख रहा है जहाँ पर हम ग्रो कर सकें। वो चीज़ें जो हमारी ग्रोथ के लिए नेगेटिव हैं, हार्मफुल हैं, उनको हमसे दूर कर रहा है, और जो हमारी ग्रोथ के लिए पॉजिटिव हैं, उनको हमारे करीब कर रहा है। उसके बाद जो मीनिंग है अल-मुर्शिद, द गाइडर। हमने अपने रास्ते में कहाँ-कहाँ कैसे जाना है, हमने कहाँ पर कौन सी कामयाबी हासिल करनी है, इन सारी चीज़ों में हम एक लम्हे के लिए भी नहीं चल सकते अगर हमारा रब हमें गाइड ना करे तो हमारा रब हमारा अल-मुर्शिद है जो गाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है अल-मुरब्बी। अल-मुरब्बी, इसका जो रूट मिलता है ना जाके, वो मिलता है तरबिया से। तरबिया क्या प्रोसेस था? हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये एक प्रोसेस है कि आप रुबुन, एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी चीज़ को बॉयल करते हो, इस हद तक बॉयल करते हो कि वो हार्ड हो जाती है, उसकी सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं। तो हमारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हमें एक तरबिया के प्रोसेस से गुजारा जाता है। ये इम्प्योरिटीज़ हम जब पैदा हो रहे हैं तब तो हमारे अंदर मौजूद नहीं है, हमें अल्लाह ताला ने एक सलीम फितरत के ऊपर हमें पैदा किया। फिर हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारा जो एनवायरनमेंट था, हमारी जो सोसाइटी थी, हम वहाँ से कुछ इन्फ्लुएंस है जो अपने अंदर जज़्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इन्फ्लुएंस की यहाँ पर बात आ गई है तो मैं आपको कुछ गाइड करना चाहूँगी। आपने एक चीज़, ये आप लोगों की एक्सरसाइज है कि आपने देखना है कि आपकी लाइफ के टॉप 5 कौन से हैं। हू आर योर टॉप 5? टॉप 5 को देखें, और ये टॉप 5 वो हैं जिनके साथ आप मोस्टली टाइम स्पेंड करते हैं, जिनके साथ आपके 24 आवर्स का ना यूँ कह लें कि 90% या 95% स्पेंड होता है। अब ये जो टॉप 5 है ना, ये आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन्फ्लुएंस की ना 2 तरीके होते हैं इन्फ्लुएंस के। एक तरीका होता है लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस। लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस से क्या मुराद है? लिंग्विस्टिक कहते हैं कि कोई जब बात करता है ना, जिस अंदाज से बात करता है, जिस टोन से बात करता है, जिन वर्ड्स की चॉइस करके बात करता है, ये सारा लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे, आप अपनी जिंदगी में अगर किसी भी और मेंटोर को रखें तो वो मेंटोर आपसे पॉजिटिवली बात करेगा, उसका पॉजिटिव इफेक्ट निकलेगा, यानी कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आएगा। और अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर आपकी सोहबत में या फिर आपके टॉप 5 में ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव माइंडसेट के साथ चल रहे हैं या फिर डायरेक्शनलेस या मीनिंगलेस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो उनकी जो टॉक होगी ना, जो सेल्फ टॉक होगी वो भी नेगेटिव होगी, और जो टॉक उनकी आपके साथ होगी, जो डायलॉग उनका आपके साथ होगा वो भी नेगेटिव होगा, और उसका इन्फ्लुएंस भी नेगेटिव होगा। जो लोग स्पिरिचुअली अल्लाह ताला के करीब नहीं है, तो जैसी सोहबत आप इख्तियार करेंगे वैसे आप बन जाएंगे। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर एक इंसान की एक एनर्जी होती है, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो अगर तो वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव असम्पशंस के साथ। असम्पशंस किसको कहते हैं? कि उसके दिमाग के अंदर ना गुमान है, तो जो गुमान है ना, तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर तो वो पॉजिटिव गुमान है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मेरा बंदा मुझे वैसे ही पाता है जैसा वो मेरे बारे में गुमान करता है। इंसान की असल हस्ती उसकी सोच है, बाकी सब उसकी हड्डियां और गोश्त है। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना उस इंसान की, जो आपके टॉप 5 हैं, उसकी अपने साथ और आपके साथ, ये एक इन्फ्लुएंस का क्रिएट करेगी, और इस इन्फ्लुएंस की वजह से आपके थॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे। लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस क्या है? पैटर्न ऑफ वर्ड्स है। ये वर्ड्स हैं जो कि आपके दिमाग के अंदर जाते हैं, आपके कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जाते हैं। अगर वहाँ पर आपके ये जाएंगे वो नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस आएगा। और जो अलग इन्फ्लुएंस होता है, सेकंड है, वो क्या है? विजुअल। विजुअल इन्फ्लुएंस क्या है? जब आप टीवी देखते हैं तो आप टीवी में कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं, कुछ एक्टिंग वगैरह, ड्रेसिंग सेंस, ईच एंड एवरीथिंग। तो विजुअल फॉर्म में जो चीज़ें आप देख रहे होते हैं और आपके सबकॉन्शियस के अंदर वो तस्वीर की सूरत में जा रही होती है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा, इंसान के दिमाग के जो हिस्से हैं, एक कॉन्शियस है और एक सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस हमारी लाइफ का 95% डील कर रहा होता है हमारी लाइफ का, और 5% हमारा कॉन्शियस माइंड डील करता है। जो 95% है सबकॉन्शियस माइंड, ये बनता कब है? एक बच्चे की पहले साल से लेकर 7 साल की उम्र तक वो थीटा स्टेट ऑफ माइंड के अंदर होता है। अब मुझे नहीं पता कि आपको ये चीज़ें क्लिक कर पा रही होंगी कि थीटा स्टेट ऑफ माइंड क्या है या दिस एंड दैट, बट मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि ये एक ऐसी स्टेट है ब्रेन की जिसमें ना ब्रेन एक क्लीन स्लेट की तरह है। आप इसके ऊपर जो लिखोगे, जो बोलोगे, जो दिखाओगे, जैसे दिखाओगे, वो सारा कुछ इसके ऊपर नक्श होता चला जाएगा। यानी यूँ कह लो कि एक नक्श बन गया है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। पहली से 7 साल की उम्र तक बच्चे की ये उम्र बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
ये उम्र ज़ाया करती बच्चे की तो उसके ऊपर बहुत जुल्म करती है, इसको ज़ाया मत कीजिएगा। पहली से 7 साल की उम्र तक थीटा स्टेट ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस हुआ और उसके बाद एक सर्टेन पैटर्न बना और 7 साल से अगले 14 साल तक ना वो बच्चा अल्फा स्टेट ऑफ माइंड तक रहता है। पुबर्टी की जो स्टेज होती है ना उससे पहले तक अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। ये 2 स्टेट्स वो हैं जिनके अंदर हमारा सबकॉन्शियस डाटा अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और फिर पूरी की पूरी जिंदगी ड्राइव होती है इस सबकॉन्शियस डाटा के ऊपर। बाद में पूरी जिंदगी अगर सबकॉन्शियस आपका कोई चीज़ लेगा ना तो वो सिर्फ 2 तरीकों से ले सकता है। पहला तरीका है रिपीटेशन, कोई चीज़ रिपीटेडली उसको आप देते जाओगे तो वो उसके अंदर चली जाएगी और आप उसको वो चीज़ दिखाते जाओगे क्योंकि आपका सबकॉन्शियस पिक्चर्स की जुबान समझता है। तो विजुअलाइजेशन में भी जब आपकी कोई भी अगर आपका इन्फ्लुएंस टॉप 5 का नेगेटिव इन्फ्लुएंस वो क्रिएट कर रहे हैं ना विद एक लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस के साथ और विजुअल इन्फ्लुएंस के साथ, तो ये आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा और रिपीटेडली जब ये चीजें होती रही तो ये आपका फेमिलियर पैटर्न बन जाएगा और ऑटोमेटिकली जो आपके थॉट्स होंगे वो उसी पैटर्न से ड्राइव होंगे, देन आपके इमोशंस एंड देन आपके एक्शंस। और आपके अंदर ये जो इंप्योरिटीज आ जाती है ना, ये जो ऐसे टॉप 5 आप अपनी लाइफ के अंदर ले आते हैं जो आपको नहीं लेके आने चाहिए, ये कुछ ऐसी मसरूफियात जो नहीं लेकर आनी चाहिए थी, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस जो हमने सोसाइटी से ले लिए हैं, जो हमने अपने पेरेंट्स से ले लिए हैं। एक इंसान को अल्लाह ताला हिदायत 2 रास्तों से देते हैं, या तो उसको पेरेंट्स से वो हिदायत मिल जाएगी, उसके पेरेंट्स के पास हिदायत होगी और उसको वो माहौल बचपन से ही मिल जाएगा। अगर उसको पेरेंट्स से वो नहीं मिला ना तो उसको इन्वायरमेंट ऐसा मिल जाएगा, इन्वायरमेंट से अल्लाह ताला उसको एजुकेट करेंगे और उसकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव आएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स ने उनको दीन के मामले में एजुकेट किया होगा और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको पेरेंट्स से वो एजुकेशन नहीं मिली, तो आपको इन्वायरमेंट मिल जाएगा। जैसे फील द कुरान, ये प्रोजेक्ट बहुत सारे लोगों के लिए वो इन्वायरमेंट है जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है ताकि वो खुद को उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकाल सकें। ये तरबिया का प्रोसेस हो, वो ग्रो करें एंड देन ग्लो करें। तो ये तरबिया का प्रोसेस कौन करता है? मुरब्बी करता है। हमारी लाइफ में टफ टाइम्स आते हैं, वो टफ टाइम्स क्या होते हैं? हमारे दिल के ऊपर ना एक क्रैक लगा देते हैं और ये क्रैक वो होता है जहाँ से अल्लाह ताला का नूर हमारे दिल के अंदर दाखिल होता है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सख्त दिल कर लेते हैं इन्फ्लुएंसेस की वजह से, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस की वजह से। हमारी सेल्फ टॉक नेगेटिव हो जाती है, हमारे एक्शंस नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे इमोशंस नेगेटिव हो जाते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एंगर, स्ट्रेस, सैडनेस, ये सब इमोशंस आ गए इस नेगेटिविटी के अंदर। और अगर किसी वक्त हम पॉजिटिव भी फील कर रहे हो तो हमें उस पॉजिटिव को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करना नहीं आ रहा होता। ईक्यू उनका जीरो हो जाता है। ईक्यू क्या है? इमोशनल क्वोशंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस के अपने इमोशंस को इन अ पॉजिटिव वे चैनलाइज कैसे करना है। अगर किसी को कोई तरक्की मिल रही है, अल्लाह ताला ने उसको नवाजा, अल्लाह ताला देकर भी आजमाते हैं, लेकर भी आजमाते हैं। तो जब देकर आजमा रहे हैं तो वो आजमाइश क्या है कि आपकी जिंदगी में आसानी होगी, फराखत होगी। फिर क्या हुआ? आप गाफिल हो गए, आपको वो पॉजिटिविटी तो मिली, आपको जॉय मिला, आपको लव मिला, आपको हैप्पीनेस मिली लाइफ के अंदर, आपको सक्सेस मिली, आपने उसको चैनलाइज नहीं किया इन अ पॉजिटिव वे क्योंकि आपको एक एनर्जी मिली थी। इन इमोशंस की वजह से हमारी बॉडी को एक एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी को अगर आप चैनलाइज करेंगे प्रोडक्टिव वर्क में तो आप गफलत में नहीं जाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो आप गफलत में चले जाएंगे। दूसरी तरफ नेगेटिव इमोशंस हैं, इनकी भी एनर्जीज हैं। अगर आप किसी वक्त गुस्से में हैं, गुस्से में एनर्जी ना पीक पर चली जाती है। इसका बेस्ट वे पता क्या है? आप जो पर्सनली मैं प्रैक्टिकली जो परफॉर्म करती हूँ, अगर कभी, अब तो मुझे इतना गुस्सा कभी आया ही नहीं, अगर कभी ऐसा हो भी जाए कि आ भी जाए, गुस्सा आ जाए, तो उसके बाद मैं अपने वो सारे काम करना शुरू कर देती हूँ जो मैंने पेंडिंग किए हुए होते हैं। कुछ अर्से से कोई पेंडिंग हो या फिर जिसमें हैवी फिजिकल एक्टिविटी हो तो मैं वो काम करना शुरू कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि आपकी जब बॉडी की एनर्जी यूज होगी तो वो डाउन होती चली जाएगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप फिर गुस्से में रहोगे ही नहीं, मसला हल हो जाएगा। वो जो एनर्जी गुस्से में मुझे मिली, बहुत हाई लेवल की मिली, मैंने उसको चैनलाइज कर दिया और उन कामों में यूज कर दिया जो मैंने काफी टाइम से पेंडिंग किए हुए थे। मेरे वो काम भी हो गए, एनर्जी भी यूटिलाइज हो गई और गुस्से का नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं हुआ। तो ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने आप को एक लेवल तक आप लेकर जाते हो, फिर आपको ये चीजें समझ में आती हैं। ये जो लेवल होता है ना, ये तरबिया का प्रोसेस होता है जो रब हमारा करता है हमारी जिंदगी में। ये जो थिक एंड थिन फेजेस आती हैं, ये हमारी तरबिया का प्रोसेस है, हमारे अंदर से इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। पहला मीनिंग था अल मलिक, अल्लाह हमें ओन करता है। उसके बाद है असय्यद, अल्लाह ताला हमें लुक आफ्टर करता है, हमारी केयर करता है। उसके बाद है अल मुर्शिद, अल्लाह हमें गाइड करता है कि हमने किस रास्ते को चलना है, किस चॉइस को मेक करना है। फिर उसके बाद है अल मुरब्बी, अल्लाह हमें हमारी तरबियत करता है। और ये प्रोसेस होता है इंप्योरिटीज को रिमूव करने का, हमारे अंदर से नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को एलिमिनेट करने का। उसके बाद है अल मुनइम, द गिवर ऑफ गिफ्ट्स। हमारी जिंदगी में कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम डिजर्व नहीं करते, लेकिन वो हमारे पास है। हमारे पास हमारी पूरी बॉडी मुकम्मल है, हमारे पास 5 उंगलियां हैं एक हाथ के अंदर, हमारे पास दोनों बाजू हैं, दोनों टांगें हैं, दोनों आंखें, दोनों कान हैं। ये सब कुछ हमारे पास है। क्या हम इसको डिजर्व करते थे? हमारी लाइफ के अंदर अल्लाह ने हमें पेरेंट्स दिए, हमें सिबलिंग्स दिए, हमें अच्छे फ्रेंड्स मिले, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली, हमें बहुत कुछ दिया। फील द कुरान, ये मेरे लिए भी ये गिफ्ट है, आपके लिए भी ये गिफ्ट है। आपको पता है, अब जब मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, तो सजदे की हालत में मैं एक तस्बीह पढ़ती हूँ, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा फ़िरली। और ये तस्बीह पढ़ते हुए मेरी नीयत पता क्या होती है? मेरी नीयत उस वक्त फील द कुरान प्रोजेक्ट होता है। इस तस्बीह में है क्या? इस तस्बीह को ब्रेक डाउन करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा फ़िरली, ये दुआ है। ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त पढ़ना शुरू की जब सूरत नसर नाजिल हुई थी ना, तो उसमें आखिर में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है कि आप अल्लाह की तस्बीह बयान करें, हम्द करें और इस्तिगफार करें, ऐसा ही है। तो उस आयत के जवाब में ना फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ना शुरू की और इसमें देखिए सुबहानक अल्लाहुम्मा तस्बीह, रब्बना व बिहम्दिका ये हम्द आ गई और उसके बाद अल्लाहुम्मा फ़िरली ये इस्तिगफार की दुआ आ गई। तस्बीह का मतलब जो रूट कॉज इसका इन क्लासिकल अरबिक मिलता है ना, तस्बीह के वर्ड का, इसका जो मीनिंग बनता है, मैं अभी जस्ट आपको मीनिंग समझाऊंगी क्योंकि ये हमारा टाइम नहीं है उस वर्ड को समझने का। इसका मीनिंग है स्विमिंग, कि कोई चीज़ ना पानी के ऊपर तैर रही हो, वो डूबे ना। और इसको स्कॉलर्स ने ऐसे रिलेट किया, उलमा कहते हैं कि अब अगर कोई ये देखे कि तस्बीह का स्विमिंग से या किसी चीज़ का पानी के ऊपर तैरने से क्या मीनिंग बनता है, इसका क्या कोऑर्डिनेशन बनती है इन दो चीज़ों की, एक आम नजर से देखे तो कोऑर्डिनेशन समझ नहीं आती। स्कॉलर्स ने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज से समझाया। ये जो दुनिया है ना, ये एक समंदर की तरह है और जब हम तस्बीह करते हैं ना, तो हम इस दुनिया के इस गंदे समंदर के अंदर ना डूबेंगे नहीं। तस्बीह हमें इससे ऊंचा रखेगी, हमें डूबने नहीं देगी। और जो तस्बीह से हट गया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में जगह जगह पर, ये अल्लाह का हुक्म है, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो ताकि ये दुनिया आपको डिबो ना सके, ताकि आप इस कीचड़ के अंदर ना चले जाओ। आपको अपने आप को अबव रखना है और अबव रखने के लिए तस्बीह है अल्लाह की। जब आप अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे तो आप ऊपर रहेंगे। और रब्बना व बिहम्दिका, इसमें क्या है कि जो हमद है ना, वो हमारे रब के लिए है। हमद क्या है कि हमारी जिंदगी में जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितनी भी हमारी लाइफ के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, रब आपको ऑन स्टेज तो रखता है, लेकिन बैक स्टेज आपकी जिंदगी में जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है, वो सब की सब किसकी वजह से हैं? आपके रब की वजह से हैं।
आपका रब अगर आपको वो ना दे तो वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह में क्या है, हमद के अंदर ना प्रेज़ एंड ग्रेटिट्यूड दोनों चीज़ें आती हैं, यानी शुक्र भी और तारीफ़ भी, कि आप जिसकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके पास जो चीज़ मौजूद है, आपके पास जो पॉज़िटिव चीज़ मौजूद है या किसी और के पास जो चीज़ पॉज़िटिव मौजूद है, उसका जो आपने दूसरे की तो तारीफ़ करी है, उसको थैंक यू करना है। ये नहीं है कि दूसरे इंसान को आपने थैंक यू नहीं करना है या किसी की मेहनत की तारीफ़ नहीं करनी। लेकिन अपने माइंड के अंदर ये रखनी है बात कि इसका जो रूट कनेक्शन है ना वो किसके साथ है? वो रब के साथ है, अल्लाह के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने यहाँ पर फिर हम्द के अंदर तारीफ़ भी कर दी उस तमाम पॉज़िटिविटी की जो अल्लाह ने आपको दी, और शुक्र भी अदा कर दिया उस पॉज़िटिविटी का जो अल्लाह ने आपको दिया। फिर अल्लाहुम्मा फ़िरली, आपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली। और फ़ील द कुरान के लिए मैं ये क्यों मांगती हूँ, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ है ना, कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस, ये मैं आपको इसलिए टीच कर रही हूँ ताकि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको रखें। कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो आपको डुबो सकता है नीचे। जब आप तस्बीह करते रहेंगे वो आपको डुबो नहीं सकेगा। जब आप अल्लाह ताला की रहमतों को, नेमतों को एक्नॉलेज करते रहेंगे, आप शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह आपको मज़ीद से नवाज़ेगा। जब आप हम्बल रहेंगे और अपनी गलतियों को, अपनी कोताहियों को एक्सेप्ट करते रहेंगे और ये इकरार करेंगे कि आप परफेक्ट नहीं है, आपसे गलती हो सकती है, तो अल्लाह ताला आपको वो गलती भी दिखा देगा जो आपसे हो जाएगी जाने अनजाने में, और आपको उस गलती को करेक्ट करने का रास्ता भी दिखा देगा। और उसके अलावा अल्लाह ताला आपको और पॉजिटिविटी भी अता कर देगा। तो इस तस्वीर के पीछे ये सारी कहानी है। तो अपनी ज़िंदगी में इसको रखें। फ़ील द कुरान कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। इसको मुकम्मल करने के लिए मुझे और आपको इस्तिकामत की ज़रूरत है। ये मुकम्मल हो गया तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के लिए। लेकिन इस कंट्रीब्यूशन को करने के लिए मुझे इस्तिकामत चाहिए। वो इस्तिकामत मुझे खुद नहीं मिल सकती थी। मैं जानती हूँ कि हम सब इंसान हैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब लोग स्ट्रगल करने वाले हैं, और कहीं पर भी कोई भी भटक सकता है, डी ट्रैक हो सकता है, और उसको ट्रैक पर रखने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। और इस्तिकामत कब आती है? जब अल्लाह ताला ने आपके दिल को कुछ दे दिया ना, बड़ा स्पेशल दे दिया है। जैसे अगर हम फ़ील द कुरान प्रोजेक्ट के ऊपर चल रहे हैं, हम खुद नहीं चल रहे, ये हमें अल्लाह ताला ने अता की है ये नेमत। अब इस नेमत पर हम चलते रहेंगे जब तक कि हम उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे जो जिनमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। रहमान की जो रहमत होती है ना, रहमान इस वर्ड में और रहीम, इन दोनों वर्ड्स में एक चीज़ कॉमन है, रा हा एंड मीम, रहम, यानी अल्लाह की रहमत। इस वर्ड के अंदर जो रहमत है ना वो कंटिन्यूअस है, वो आपके पास मौजूद रहेगी। जैसे आप एक मूसलाधार बारिश देखते हो ना, बहुत नरमी के साथ आहिस्ता आहिस्ता बरस रही होती है। रहीम के अंदर वो है। रहमान के अंदर है कि वो जो आप समंदर के अंदर हिजानी कैफियत देखते हो ना, वो हिजानी कैफियत, वो तूफानी लहर, रहमान के अंदर वो रहमत है। और रहमान के मीनिंग का जो पैटर्न है, रहमान के वर्ड का जो पैटर्न है, इसके अंदर ना एक पैटर्न है अलिफ और नून का, आन। ये पैटर्न जिन भी वर्ड्स के अंदर आता है ना, उन वर्ड्स का ऐसा होता है कि कोई चीज़ होगी, किसी चीज़ के होने से ना पहली चीज़ जा सकती है। जैसे कि अगर आपको प्यास लगी है, आप पानी पियोगे तो प्यास खत्म हो जाएगी, ऐसा ही है। उसके बाद अगर आपको भूख लगी है, आप खाना खाओगे, भूख खत्म हो जाएगी। सेम इज द केस, ये जो हिजानी कैफियत में, तूफानी कैफियत में आने वाली रहमत है ना, जो बिग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं आपकी लाइफ के अंदर और आपके दिल के अंदर, जैसे कि तहज्जुद के लिए आप उठना शुरू हो गए, तो ये अल्लाह की बड़ी रहमत है, ये रहमान की रहमत है। फिर अगर आपने कुछ ऐसा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो ये रहमान की रहमत चली जाएगी। ये एक बड़ा स्केरी मीनिंग है रहमान के वर्ड के अंदर। और ये जितने भी वर्ड्स हैं इस अलिफ नून के पैटर्न के ऊपर आते हैं, रहमान, अतशान, गदबान, ये जो अलिफ नून का पैटर्न है ये बताता है। जैसे प्यास है, पानी पियोगे, प्यास खत्म हो जाएगी। सेम इज द केस, वो काम जो नहीं करना चाहिए था किया तो रहमान की रहमत खत्म हो जाएगी। और इससे बचने के लिए हमें हमारे रब की ज़रूरत है। हमें एक हम्बल सर्वेंट बनना है, अब्द बनना है। तो ये जो गिवर ऑफ गिफ्ट्स है अल-मुनइम, वो हमारा रब है जिसने हमें बेशुमार गिफ्ट्स, प्रेजेंट्स हमारी लाइफ के अंदर रखे हैं। और सबसे बड़ा प्रेजेंट पता क्या है? दिस द प्रेजेंट मोमेंट, ये अभी का लम्हा, ये हमारा सबसे बड़ा प्रेजेंट है। बहुत से लोगों के पास नहीं है, वो इस वक्त कब्र में। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जो कल फोत हो गए, उनके आज के दिन के लिए कुछ प्लान्स थे, लेकिन आज का मोमेंट उनके पास नहीं है। बहुत से लोग हैं जो सुबह फोत हो गए, उनके आज शाम के लिए कुछ प्लान्स थे, आज शाम का मोमेंट उनके पास नहीं है। ये प्रेजेंट मोमेंट हमारे पास है और हमें इसको फुली एंजॉय करना है और लिव करना है। पास्ट में जीना और फ्यूचर में जीना बंद करें। फ्यूचर से आपने अपने आप को एक डायरेक्शन देनी है ताकि आपको फ्यूचर में ये मिले। फ्यूचर ओरिएंटेड रहना है बट प्रेजेंट कनेक्टेड रहना है। अपने आप को डायरेक्ट करना है फ्यूचर के गोल्स की तरफ, बट कनेक्शन आपने प्रेजेंट में रखना है। देन जो नेक्स्ट मीनिंग है वो है अल-क़य्यम। अब इस मीनिंग को हम कैसे समझेंगे? द वन हु मेंटेन अस। इस मीनिंग को हम ऐसे समझेंगे, एक बिल्डिंग है आपके पास, चले लेट्स सपोज के एक घर है, आपने वो घर बनाया है। अब क्या उस घर को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है या फिर आपने एक दफा बना के छोड़ दिया और पूरी उम्र के लिए, सदियों के लिए वो वैसा ही ठीक ठाक रहेगा? वो कभी खंडर नहीं बन सकता, उसको कभी दीमक नहीं लग सकती दरवाजों को, उसमें कभी जाले नहीं लगेंगे, उसकी कभी दीवारें नहीं टूटेंगी, सब कुछ होगा। उसको ठीक हालत में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको मेंटेन करना पड़ेगा। सेम इज द केस, इंसान अपने आप को बहुत सारी जगहों पे जख्म लगा देता है, बहुत सारी ऐसी ठोकरें वो खा लेता है जो उसके खाने वाली नहीं होती, लेकिन वो खुद को लगा देता है। उस हाल में हमें दोबारा मेंटेन कौन करता है? जो चाइनीज़ है ना, उनके यहाँ एक तरीका है, उनके अगर कोई बर्तन टूट जाता है ना तो उसको जोड़ने का एक तरीका है। पहले वो एक खास किस्म की ग्लू होती है, उस ग्लू के साथ ना एक प्लेट है अगर टूट गई है, जैसे अगर ये प्लेट है तो इसका ये वाला जो पार्ट है ये टूट गया, तो यहाँ पर वो ग्लू लगाएंगे और पहले इन पार्ट्स को कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद सैंड पेपर के साथ वो कुछ डेज के बाद इसको स्क्रब करेंगे ताकि ऊपर से जो ग्लू है या जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाए। फिर वो क्या करेंगे कि इसके ऊपर ना गोल्ड ब्लॉकर लगाएंगे, जिससे उसके बाद फिर वो क्या करेंगे कुछ डेज के बाद कि उस जगह पर जो गोल्ड पेपर होता है ना उसको लगाएंगे ब्रश के साथ, और जो गोल्ड लॉकर है ना उसको लॉक करेगा उस गोल्ड को उस जगह पर। तो फिर ये जब प्लेट जुड़ेगी ना तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये ऐसे होगा कि यहाँ पर आपको गोल्ड की तह नजर आ रही होगी और वो एक डिजाइन बन चुका होगा उस जगह पर। ये बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, आप गूगल पर भी इसको देख सकते हैं। और जब वो प्लेट बनेगी ना तो ऐसे लगेगा कि वो एक न्यू प्लेट है, वो ऐसा है ही नहीं कि वो कभी टूटी भी थी, और वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत बन चुकी होगी। सेम इज द केस, हमारे दिलों के ऊपर बहुत से क्रैक्स लगते हैं। अल्लाह जब हमें जोड़ता है ना, जब हमें मेंटेन करता है, जब हमें नया बनाता है, हम पहले से निखर कर बाहर आते हैं, हम पहले से ज़्यादा खूबसूरत इंसान बन जाते हैं। अभी एक और एग्जाम्पल, आपका बेबी है, आप उस बेबी को अगर उसकी बर्थ के बाद लुक आफ्टर नहीं करते, आप उसको छोड़ देते हैं एक कमरे में अकेला, क्या वो बच्चा सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। आप उसके लिए अल-क़य्यम है, आप उसको मेंटेन करने वाले हैं, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रख रहे हैं, उसको उसको आप
इमोशनली लुक आफ्टर कर रहे हैं, उसको फिजिकली असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। तो जहाँ कहीं पर आपको उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प आउट करने की जरूरत है, तो आप उसके लिए में इन अरबिक लैंग्वेज रब सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी इन अरबिक लैंग्वेज रब उसको कहते हैं जिसकी बंदगी के अंदर या ओबीडियंस के अंदर आप मौजूद होते हैं, या जो आपको लुक आफ्टर करता है या आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जैसे रब्बुल बैत, तो उसमें क्या आ जाता है, ओनर ऑफ द हाउस। हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम की जो स्टोरी है सूरह यूसुफ के अंदर, वहाँ पर जो अजीज़ है, वहाँ पर उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन में रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने उसको पनाह दी, उस शख्स ने हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम को पनाह दी थी और उनको अपने घर में जगह दी, उनको इज्जत दी। हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने मुझे इज्जत दी, मुझे जगह दी, मुझे इज्जत दी, मुझे सब कुछ दिया, तो वो उनके साथ खयानत नहीं कर सकते। तो वहाँ पर उन्होंने वो रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। रब का लफ्ज़ बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है इन अरबिक लैंग्वेज। यहाँ पर जब अल्लाह ताला ने ये रब का वर्ड हमारे लिए इस्तेमाल किया ना, तो ये रब और अब्द के ताल्लुक की बात है। और इस ताल्लुक में पहली चीज़ कि वो हमें ओन कर रहा है, दूसरी चीज़ कि वो हमें लुक आफ्टर कर रहा है, ईच सेकंड हमें वो लुक आफ्टर कर रहा है, उसके बाद वो हमें गाइड कर रहा है, उसके बाद वो हमारी तरबियत कर रहा है, हमारे अंदर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर रहा है। उसके बाद क्या है कि वो हमें गिफ्ट्स पर गिफ्ट्स देता जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़, पॉजिटिविटी हर साइड से हमारी तरफ आ रही है। उसके बाद क्या है, वो हमें मेंटेन कर रहा है। कभी कोई ऐसी हिट जो हमें नहीं लगानी चाहिए, फिर हम लगा देते हैं खुद को, तो वो हमें मेंटेन करता है। वैसे ही कि अगर आप एक घर बना लें और उसको बना के छोड़ दें, तो वो घर अगर छोड़ देंगे तो खंडर बन जाएगा, वो घर नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को मेंटेन करता है। ये सारे मीनिंग्स हैं जो रब के अंदर आते हैं। अब मुझे बताएं कि आज इन मीनिंग्स को देखने के बाद क्या आपको इस बात का एहसास हुआ कि रब और अब्द का ताल्लुक कितना मजबूत है? और जिस अब्द के पास रब का ताल्लुक है, क्योंकि रब तो वो हम सब का है ना, हम उसके अब्द हैं कि नहीं है, ये बात आती है। अल्लाह सबका रब है, लेकिन आप उसके अब्द हैं कि नहीं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह सबका रब है, लेकिन उसका अब्द कोई कोई है। और जो अब्द होगा ना, उसके पास उसके रब का ताल्लुक होगा, उसके पास उसके रब का वो सर्कल होगा जिसके अंदर वो एंटर हो चुका है, वो ओबीडियंस सर्कल। अल्लाह उसका वारिस होगा। और जब अल्लाह उसका रखा है ना, अल्लाह उसका वारिस है, फिर ना तो कोई उसको कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस सेट करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला उस नेगेटिविटी को उससे एलिमिनेट कर देगा ना। उसको अल्लाह हक हक करके दिखा देगा और बातिल बातिल करके दिखा देगा। अल्लाह उसको दूसरों की इंटेंशंस दिखा देगा, अल्लाह उसको चीज़ों की प्योरिटी दिखा देगा, अल्लाह उसको राइट डायरेक्शन दिखा देगा जब वो रब के उस सर्कल के अंदर है। यहाँ पर अब मैं एक वाकया कोट करना चाहूँगी और उसके बाद इस एपिसोड को हम एड करेंगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक वाकया। इमाम अबू हनीफा के दौर में उनका एक मुखालिफ था सोसाइटी के अंदर, और बड़ा सख्त किस्म का मुखालिफ था और बड़ी तकलीफ देने वाला मुखालिफ था। पूरी सोसाइटी जानती थी कि ये इमाम अबू हनीफा का मुखालिफ है। तो एक होता है आपका डिफरेंट ओपिनियन रखना, और एक होता है आपका बुग़्ज़ रखना, हसद रखना। तो वो शख्स था तो बुग़्ज़ रखता था, हसद रखता था। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ना वालिद की वफ़ात होती है। तो इमाम अबू हनीफा 3-4 दिन बाद जब आते हैं, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों में जो उनके दौर के वक्त की एक्टिविटीज़ थी, दूसरों को एजुकेट करने की और अपनी एजुकेशन के काम में कंट्रीब्यूशन करने की, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। तो जब वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो वो शख्स खड़ा होता है, तो एक बड़े मॉकिंग वे में और बड़े एक मस्खरे से अंदाज में इमाम अबू हनीफा को मुखातिब करता है और उनसे कहता है कि आपके वालिद की डेथ हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी वालिदा से निकाह कर लूँ। वो ये बात करता है। अब ये बात ऐसी कि वो सख्त किस्म का मुखालिफ हज़रत इमाम अबू हनीफा की वालिदा के बारे में ऐसी बात कह रहा है, हालांकि हज़रत इमाम अबू हनीफा के वालिद की डेथ को सिर्फ 3 से 4 दिन हुए हैं। और जो हज़रत इमाम अबू हनीफा के जो शागिर्द थे उस वक्त साथ मौजूद होते हैं, तो वो ना अपनी तलवार बाहर निकाल लेते हैं कि वो ये बात उनसे एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि उनके टीचर के बारे में ऐसी बात की जा रही है, इमाम के वक्त के इमाम के बारे में, इमाम से इस टोन में, उस वक्त में, जब वो वक्त इमोशनली डाउन होने का है। क्योंकि जब आप किसी अपने फादर को खोते हैं ना, अपने पेरेंट्स में से किसी को भी खो देते हैं, तो वो वक्त होता है कि आप इमोशनली डाउन होते हैं, आपको इमोशन स्टेबल सिचुएशन में आने में वक्त लगता है। वो ये बात करता है, लेकिन हज़रत इमाम अबू हनीफा उनको रोक देते हैं, अपने शागिर्दों को, और उस आदमी से कहते हैं, कुछ देर की खामोशी के बाद उससे कहते हैं कि मेरी वालिदा अभी इद्दत में है, इद्दत मुकम्मल होने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे नाम से वो प्रपोजल दूंगा, अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो मैं उनका निकाह आपसे कर दूंगा। ये बात वो कहते हैं और उसके बाद वो आगे चल पड़ते हैं। वो आगे चल पड़ते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते। इतनी देर में वो आदमी धड़ाम करके गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। जब हज़रत इमाम अबू हनीफा पीछे मुड़ के देखते हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि ये अचानक से क्या हुआ? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इसने समझा था कि हम लावारिस हैं, हमारा वारिस कोई नहीं है। वो आदमी बड़े एक हंसने वाले और मज़ाकिया अंदाज के साथ आकर हज़रत इमाम अबू हनीफा के ज़ख्म पर मज़ीद ज़रब लगाने आया था, उनको तकलीफ देने आया था। हज़रत इमाम अबू हनीफा उस वक्त खामोश क्यों रहे? उसने कोई गैर शरई बात की नहीं थी, गैर शरई बात नहीं की थी। वो हज़रत इमाम अबू हनीफा की वालिदा के काबिल तो नहीं था, लेकिन उसने बात गैर शरई नहीं की थी। शरीयत में निकाह जायज़ था, एक्सेप्ट किया जाता, उनकी वालिदा की तरफ से तो किया जा सकता था, लेकिन बात जो बंदा कर रहा था वो इस काबिल ही नहीं था। हज़रत इमाम अबू हनीफा वो वक्त के इमाम थे, उन्होंने ये बात कही कि शरीयत के खिलाफ तो बात उन्होंने नहीं की, तो इसलिए उनका जो रिएक्शन था वो रिस्पॉन्स होना चाहिए था, वो रिएक्शन नहीं होना चाहिए था। उन्होंने रिस्पॉन्स बैक किया, रिएक्शन नहीं किया, क्योंकि गैर शरई बात नहीं थी। दूसरी बात, उसने जिस तकलीफ को पहुंचाने के लिए इमाम अबू हनीफा से ये बात की थी ना, हज़रत इमाम अबू हनीफा ने उसके बाद अपने शागिर्दों से ये कहा कि इसने समझा था कि हम लावारिस हैं, हमारा कोई वारिस नहीं है। ये बात आपको पता क्या टीच करती है? हज़रत इमाम अबू हनीफा का वारिस कौन था? अल्लाह था। उस तकलीफ के बात पर जब हज़रत इमाम अबू हनीफा अपने शागिर्दों को भी रिएक्ट करने से रोक देते हैं, खुद भी रिएक्ट नहीं करते, उनको पता है कि उनका वारिस है, वो संभाल लेगा मामला। तकलीफ पहुंच रही है लेकिन वारिस है। ये जो वारिस होने का एहसास होता है आपको कब होता है? जब आप इस ओबीडियंस के सर्कल के अंदर आप बनकर मौजूद होते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आपका वारिस है। ये एक इंतहाई दिल को लगने वाली कहानी है, लगने वाला वाक़या है, दिल के ऊपर असर करने वाला, कि इमाम अबू हनीफा ने उस वक्त रिएक्ट कैसे किया और किस तरह उस सिचुएशन को संभाला, और किस तरह से अल्लाह ताला ने ये साबित किया कि जब आप अब्द के सर्कल के अंदर है ना, इन ओबीडियंस सर्कल है, तो फिर अल्लाह आपका वारिस है और फिर आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, और पहुंचाएगा भी ना तो फिर अल्लाह वारिस है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।